जुदा होने वाले बच्चे नहीं है। 5,000 वर्ष के ड्रामा में भी जुदा होने वाले बच्चे नहीं है। बाप भारत में आता है तो भारत से कभी जुदाई लेने वाले बच्चे नहीं होते, लेकिन कोई ऐसे भी हैं जो जुदाई ले लेते हैं, भारत को छोड़ देते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं, दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। तो नाम देते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका, कोई स्वदेशी कोई विदेशी। शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, और बाबा कौन सी मेहनत करवाते हैं? आत्मिक स्टेज में रहने की मेहनत कराते हैं। यह है आत्मा का सुंदर बनना, आत्मिक सौंदर्य। उससे क्या होगा? आत्मिक सौंदर्य से क्या होगा? अनेक जन्मों के लिए हम बाप के साथ रहने वाले साथी समीप बन जाएंगे। सत्युग में तो देखो नेचुरल ब्यूटी होती है, बहुत कोशिश करने वाली ब्यूटी होती है। तत्व प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं, वो कितना खींचते हैं। मिस अमेरिका नाम पड़ा, अमेरिका का ईजाद कौन सी युग में होती है? द्वापर। आज से 500 साल पहले कोलंबस ने पहली बार अमेरिका को खोजा। तो कौन सी युग में हुई अमेरिका? कलयुग। तो कलयुग में 5 तत्व कैसे हो जाते? तमो प्रधान हो जाते। तो शरीर भी वहां कैसे होंगे सतयुग के मुकाबले में? तमो प्रधान, तामसी शरीर हुए ना। तो सतयुग में तो बहुत सत्व प्रधान शरीर होते हैं, 5 तत्व ही सत्व प्रधान होती है। तो नेचुरल वहां ब्यूटी होती है। ब्यूटी को बढ़ाने के लिए वहां कोई ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं होती। और अमेरिका में तो क्या करते हैं? ब्यूटी बढ़ाने के लिए कहाँ जाते हैं? ब्यूटी पार्लर में। तो सतयुग में जो शरीर होते हैं वो कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचने वाले होते हैं। चित्रों में ही कितना आकर्षण है। तो जो चैतन्य होंगे उनमें तो कितना आकर्षण होगा है? उनमें भी एक तो होंगे प्योर सतयुग के। सतयुग को कैसी एज कहेंगे? गोल्डन एज। लेकिन गोल्डन एज से भी ऊंची स्टेज एक और है डायमंड एज। तो डायमंड एज के जो लक्ष्मी नारायण होंगे उनके शरीर जो होंगे वो कितना आकर्षण करने वाले होंगे। हाँ हाँ, वज्र समान। सतयुग में जो शरीर होते हैं तत्व प्रधान शरीर होते हैं, 5 तत्वों से बने हुए, 7 तत्वों से बने हुए, तो उनके चित्र ही इतने खींचते हैं। तो सतयुग वालों के खींचते हैं या संगम भी लक्ष्मी नारायण के खींचते हैं? चित्र किसके बनते हैं? सतयुग त्रेता की तो शास्त्र में कोई हिस्ट्री मिलती ही नहीं। तो यहाँ कोई शरीर के आकर्षण की बात नहीं हुई। संगम भी जो लक्ष्मी नारायण होंगे वो शरीर के आधार पर आकर्षित करने वाले नहीं होंगे। उनके जो चित्र भक्ति मार्ग में बनाए जाते हैं
जिनमें इतना आकर्षण दिखाया गया है, वो आकर्षण शरीर का आकर्षण है या आत्मा का आकर्षण है? आत्मा का आकर्षण। क्योंकि सारी प्रैक्टिस बाबा ने यहाँ किस बात की कराई? आत्मा को ब्यूटीफुल बनाने की। बाकी तो यहाँ जब तक विनाश नहीं होता है सृष्टि का, तब तक शरीर करते जाएंगे और आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा वो सात्विक होती जाएगी। तो प्रकृति भी दो तरह की होती है। प्रकृति माना स्वभाव, क्या? प्रकृति, प्रकृति, और कृति मानी किया हुआ कार्य। तो परमात्मा ज्योति बिंदु परमात्मा जब परम धाम से आते हैं तो क्या कार्य करते हैं? बीज को सुधारते हैं या शरीर रूपी वृक्ष को पहले सुधारते हैं? पहले बीज को सुधारना होता है। आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा को सुधारते हैं। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा, उसकी भी अपनी प्रकृति है। प्रकृति माना स्वभाव। उस प्रकृति को सत्व प्रधान बनाते हैं। तो पहले बीज आत्मा सत्व प्रधान बनती है, और जब बीज आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है तो विनाश होने के बाद, टोटल सृष्टि का विनाश होने के बाद, स्थूल विनाश, शरीर भी कैसे मिलते हैं? सत्व प्रधान में। उससे पहले सत्व प्रधान शरीर नहीं बन सकते। तो सत्व प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं। पहले मनुष्यों की प्रकृति सुधरे, स्वभाव संस्कार रूपी प्रकृति, तब शरीर सुधार में आ सकता है। ऐसे नहीं कि पहले स्थूल चीज बन जाएगी। पहले क्या होता है? पहले सूक्ष्म तैयार होता है। जैसे गर्भ में पहले चोला तैयार होता है, सूक्ष्म, फिर बड़ा होकर के सामने आता है। मकान बनता है तो पहले खाका बुद्धि में खींचता है, सूक्ष्म, फिर कागज पर बनाया जाता है, फिर स्थूल में बनता है। तो ऐसे ही हर मनुष्य आत्मा की अपनी अपनी प्रकृति है। प्रकृति माना स्वभाव। तो वो स्वभाव जितना सुधर जाएगा, शरीर भी उतने ही सत्व प्रधान सात्विक बनेंगे। लेकिन बाद में तो वो सत्व प्रधान शरीर कितना खींचते, सत्व प्रधान आत्मा भी जरूर कैसी होगी? कशिश करने वाली होगी। उसको कोई भाग दौड़ करके एडवर्टाइजमेंट करने की दरकार नहीं है। जिसको बाबा कहते हैं मनसा सेवा, जिसकी प्रकृति सुधर जाएगी, स्वभाव संस्कार सात्विक बन जाएंगे, तो वो आत्मा दूर बैठे भी दूसरी आत्माओं को क्या करेगी? आकर्षित करती रहेगी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना तुमको खींचते हैं। तो जब चित्र ही खींचते हैं तो लक्ष्मी नारायण का चैतन्य चरित्र बनाने वाली जो आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में होंगी, वो कितना न कर्षित करने वाली होंगी। लेकिन किसको कर्षित करेंगी? है जिन्हें आत्मा रूपी सुइयों की कट उतरी हुई होगी उनको, या जिन पर कट चढ़ी हुई होगी उनको? कटित किसकी होगी और किसको होगी? तो राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण के चित्र कितना खींचते, वो तो जड़ चित्र होते। और चैतन्य में पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं होंगी वो फिर समझो कितना कर्षित करने वाली होंगी।
वो चित्र भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते। भक्ति मार्ग में जो चित्र बनाए जाते हैं या हमारी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो अभी तक चित्र बनाए गए हैं लक्ष्मी नारायण के या राधा कृष्ण के, क्या वो एक्यूरेट चित्र हैं? है? वो कोई एक्यूरेट चित्र नहीं है। वहां तो है ही सतो प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। तो ये सब बाबा बाप बैठ करके समझाते हैं। वो लोग गाते हैं पतित पावन, आओ, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं। फिर किसको बुलाते हैं? पतित पावन क्यों कहते हैं? हम पतित हैं या नहीं है, अपन को भी पतित नहीं समझते। पुकारते भी ऐसे हैं जैसे बेसमझ, हे भगवान दया करो, रहम करो। है? ज्ञानी तू आत्मा ऐसे पुकारेगी या याद करेगी? याद करेगी। क्यों? क्योंकि ज्ञानी आत्मा जानती है कि परमात्मा किसी पर रहम या कृपा नहीं करता। हर आत्मा को अपने ऊपर अपने आप कृपा करनी। परमात्मा बाप अगर कृपा करने लगे तो 500 करोड़ सारे के सारे लक्ष्मी नारायण बन जाए। फिर तो पक्षपाती हो गया। किसी के ऊपर ज्यादा कृपा कर दे, किसी के ऊपर कम कृपा कर दे। तो बाबा मुरली में कहते हैं बार बार कि बच्चे, मैं किसी के ऊपर कृपा नहीं करता हूँ। कृपा तुम अपने आप अपने ऊपर करो। मैं तो सिर्फ रास्ता बताने की कृपा करता हूँ। उस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी। तो वो भक्त तो कहते हैं हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज है वो जरा भी उनको पता नहीं। बाप को जाने तो रचना को भी जाने। जब बाप को ही नहीं जानते तो बाप की रचना को भी जान नहीं सकते। इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कहते गए कि हम उसे नहीं जानते। ये तो बिल्कुल ठीक है। रचयिता और उसकी रचना को कोई नहीं जानते। अगर जान जाए, क्या कहा, अगर रचयिता और रचना को पूरा पूरा जान जाए तो क्या बन जाए? विश्व के मालिक बन जाए। मतलब रचयिता और रचना को जानने वाले भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनते हैं। सब एक जैसा जानने वाले नहीं बन सकते। रचयिता कौन है, क्या है? रचयिता शिव बाबा। रचयिता शिव बाबा तो देते हैं रचयिता शिव बाबा, लेकिन बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ उस रूप में मेरे को कोई दिल्ली बच्चे ही जानते, सब नहीं जानते। और जानते भी हैं तो बड़ी बड़ी संख्या आता जाता। संशय निश्चय, संशय निश्चय के दोले में डोलते रहते। तथा कथित ब्राह्मणों से पूछो जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, उनसे पूछो रचयिता कौन है? कर देंगे शिव बाबा। उसका रूप क्या है? कर देंगे ज्योतिर्बिंदु। अब रचयिता और उसकी रचना, तो रचयिता साकार में होगा या निराकार ज्योतिर्बिंदु होगा? रचयिता तो साकार में चाहिए, उसकी रचना भी साकार में चाहिए। आत्माएं तो रची नहीं जाती हैं,
आत्मा तो अनादि है, तो आत्माओं का बाप भी अनादि है। आत्मा है ज्योति बिंदु, आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु, उसमें रचने की तो बात है ही। तो ऐसे नहीं है कि ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल कोई रचयिता है, नहीं। वो जब शरीर में प्रवेश करता है तब रचयिता बनता है। तो रचयिता की नॉलेज और उस रचयिता के द्वारा जो फर्स्ट रचना रची जाती है उसकी नॉलेज, ये दो बातें जानना और पूरी पूरी जानना। तो जो पूरा पूरा जान जाता है वो विश्व का मालिक घोषित हो जाता है। तो ज्ञान के आधार पर ही पद बन जाते, रचयिता और रचना की नॉलेज के आधार पर ही पदों का डिक्लेरेशन होता है। माला में कौन सी आत्मा का क्या पद बनने वाला है, किस नंबर में कौन सा मणका आने वाला है, ये भी निश्चित किस आधार पर होगा, रचयिता और रचना की नॉलेज के आधार पर। अभी तुम समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप, कौन सा बाप? इन लक्ष्मी नारायण को बाबा चित्र की तरफ इशारा करते थे, चित्र बाजू में रखा रहता था। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला बाप है, तो कौन सा बाप हुआ है? साकार बाप या निराकार बाप? क्योंकि बेहद के बाप भी तो दो है, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य आत्माओं का बाप। तो इन लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला कौन है? सभी पर सुप्रीम सोल, गॉड फादर। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण इतना बाप का रिगार्ड नहीं रख सकते। बैठे तो बाप के सन्मुख हो, लेकिन सन्मुख होते हुए भी इतना बाप का रिगार्ड नहीं रख सकते, कितना जितना होना चाहिए रचयिता बाप का। आत्माभिमानी बनते ही नहीं। जब आत्माभिमानी बन नहीं सकते तो रिगार्ड भी पूरा रख नहीं सकते। देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो बाप का भी रिगार्ड रखें। जब तक थोड़े देह अभिमानी और थोड़े आत्माभिमानी घड़ी घड़ी आत्माभिमानी बनते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमानी बनते हैं, तो बाप का भी उसी हिसाब से रिगार्ड रख पाते हैं। तो हम बच्चों का भी रिगार्ड कब बढ़ता जाएगा? जब हम पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो हमारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा, अवस्था भी सुधरती जाएगी। 24/12/91 की वाणी का दूसरा पेज। फिर खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते हैं ना, जैसे बाप तुमको समझाते हैं, तुम भी औरों को युक्ति बताते हो कि अपन को आत्मा समझो। अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर के शरीर धारण कर पाठ बजाए रहे, हम नंगे आए थे, फिर नंगे होकर जाना है। कितने जन्म लिए वो भी बुद्धि में ना ली गए। देही अभिमानी बनने में मेहनत है, घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी में लाई देती है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो कि हम आत्मा है। बाप ने कहा मान एकम याद करो, इसको
माम एकम याद करो। माम एकम मन कोई दूरजन को याद न करो, मानो मुझे एक बिंदी को याद करो, कोई दूसरी बिंदी को याद नहीं कर लेना। क्या? अगर कोई दूसरी बिंदी को याद कर लिया तो क्या हो जाएगा? अरे अपनी बिंदी को याद कर लेंगे तो भी तो दूसरी बिंदी हो जाएगी, तो कुछ गुना हो जाएगा क्या? अरे माम एकम याद करो, इसका क्या मतलब हुआ है? हाँ, मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापी हूँ। संगम में एक व्यापी होकर के आता हूँ, सर्वव्यापी होकर के नहीं आता हूँ। तो माम एकम याद करो। माम एकम का मतलब मुझे एक बिंदु को याद करो। बिंदु बिंदु आत्मा है तो सब बिंदु बिंदु एक जैसे, तो कैसे पता चलेगा मैं कौन सी एक बिंदु को याद करूं? तो पता चल सकता है? नहीं, हमारी है प्रवृत्ति, तो याद में भी हमारी प्रवृत्ति है। शरीर और आत्मा की प्रवृत्ति है। अगर शरीर को अलग कर दिया जाए, आत्मा को अलग कर दिया जाए, तो दोनों की कोई वैल्यू नहीं रहती, फिर याद करने से भी कोई फायदा नहीं हो सकता। मैं आत्मा ज्योति बिंदु शरीर के साथ चैतन्य, जब तक आत्मा को शरीर नहीं है तो आत्मा जैसे जड़ हो जाती है। तो परमात्मा ज्योति बिंदु प्लस उस साकार शरीरधारी तो बनता है बाबा। नहीं तो सिर्फ आत्माओं का बाप है क्या? सिर्फ क्या है? आत्माओं का बाप। बाबा नहीं हो सकता। बाबा माने ग्रैंडफादर। वर्षा किसका मिलेगा? ग्रैंडफादर का वर्षा मिल रहा है। तो तुम बच्चों को खुशी रहेगी नंबरवार, तो युक्ति दूसरों को भी बताते रहो। माया तो घड़ी घड़ी बुलाए देती है। इस देह में मोह नहीं रखो। हम आत्मा अविनाशी है, हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। आत्मा आत्मा भाई भाई तो है, लेकिन आत्माओं को भी याद नहीं करना है। भाई को भाई से वर्षा थोड़े ही मिलेगा, ना कोई की आत्मा को, ना भाई को, ना उसके शरीर को याद करना है। याद एक बाप को करना है, वर्षा भी बाप से ही मिलेगा। हम आत्मा अब अपने घर जाती है, फिर सतयुग में आकर के अपना राज्य भाग लेंगे, वहाँ आत्मा अभिमानी होंगे। यहाँ माया रावण है, देह अभिमानी बनाई देती है। एक ही बात बोले ना, कभी देती है कभी देता है। माया रावण देह अभिमानी बनाई देती है। आदमी है कि औरत है? औरत है माया रावण, आदमी नहीं है, कि उसकी भी प्रवृत्ति है। माया रावण की भी प्रवृत्ति है क्या? उसकी प्रवृत्ति नहीं है। अच्छा है? माया और रावण, रावण तो पुरुष हो गया, माया की स्त्री हो गई। माया को तो बाबा कहते हैं कि माया बेटी है, माया तो मेरी बेटी है, स्त्री हो गई। अभी तुम फिर आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अपना कल्याण करते रहो, यहाँ चित्रों के सामने आकर के बैठो। कल्याण कैसे करो? है? यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। सामने आकर बैठने से कल्याण हो जाएगा? है?
चैतन्य चित्रों के सामने बैठने से कल्याण हो जाएगा। चैतन्य चित्र कैसे मिलेंगे? और कहाँ मिलेंगे? है जैसे है कैसे मिलेंगे? कैसे है कैसे? जैसे मिलिट्री को फ्लड में प्रैक्टिस कराई जाती है। अभी तुमको आत्माभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। मिलिट्री को क्या प्रैक्टिस कराते हैं? फ्लड में है? बाढ़ आई हुई होती है, हाँ, तो उनको नाव से कूदा देते हैं, जहाज से नीचे डाल देते हैं स्टीमर से। तो तुमको भी बाबा प्रैक्टिस कराए गए क्या? तो विषय वैतरणी नदी में डालने की प्रैक्टिस कराए। अनुवाद तो ऐसे नहीं, शुरुआत में एक के सिपाही को जब फ्लड में कुदाया जाए तो देह अभिमान में आ जाए। अगर देह अभिमान में आए तो खलास हो जाएगी, हाँ, डूब जाएगी। तो माया रावण देही अभिमानी बनाई गई थी, तुम उसके चंबे में नहीं आओ। क्या करो? यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फ्लड में प्रैक्टिस कराई जाती है, अभी तुमको आत्माभिमानी बन बाप को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो ना, तुम कोई माया रावण के बच्चे तो हो नहीं जो तुम देह अभिमान में आ जाओ, बजाय तैरने के डूबने उतराने लगो। देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन जाते हो। अगर तुम आत्माभिमानी बन करके रहो तो बल तुम्हें विषय वैतरणी नदी में खुदाई दिया जाए तो भी तुम पार जाओगे, डूबने वाले नहीं हो। मैंने तुमको यहाँ पाठ बजाने के लिए भेजा था, मिलकर के पाठ बजाओ, लगाओ में क्यों आते हो? है? अगर लगाओ पैदा कर लिया तो फिर पाठधारी है ये बात भूल जाती। जो भी चाहता है तो उनका भी रहस्य मैं तुमको समझाता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान से तुमको सदगति मिलती है। क्या कहा? यह है 24/12/91 का दूसरा चीज मध्य भाग। बाप आते हैं झूठी दुनिया में, तो भी साधारण रूप में आते हैं। एक तो झूठी दुनिया में आते और दूसरे साधारण रूप में आते हैं। ड्रामा में नूद ही ऐसी है साधारण रूप में आने की। पतित शरीर में ही बाप आते हैं, क्या पावन कन्या के तन में या सन्यासियों के तन में नहीं आते। लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़े ही आएंगे। क्यों? क्या खराब लगता है उनका तन? है? बाबा को उस तन से नफरत है क्या? है? नफरत नहीं है, वो तो है ही पावन।
पावन को पावन बनाया तो भगवान की क्या बड़ाई हुई। इसलिए किस तन में आते हैं? पतित तन में आते हैं, पतित को पावन बनाने के लिए। लक्ष्मी नारायण को तो राजभाग मिला हुआ है, उनके पास आने की दरकार ही नहीं। तो जब उनको राजभाग मिला हुआ है तो उनमें कैसे आऊं? मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं है, पुकारते हैं, परंतु ये समझते थोड़े ही हैं कि वो भी जरूर कोई शरीर में आएगा। मेरा रूप तो है निराकार बिंदी। रूप क्या है? निराकार ज्योति बिंदु। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आवेंगे ना। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होना चाहिए। कहाँ? इस साकार शक्ति पर होना चाहिए। क्यों? और सूक्ष्म वतन में चला जाए तो क्या आ जाए है? क्यों? कारण क्या? यहाँ साकार में ही प्रजापिता क्यों चाहिए? सूक्ष्म वतन में क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि प्रजा तो साकार में, तो प्रजापिता भी साकार में होना चाहिए। शक्ति साकार शक्ति में ही रची जाएगी। नई दुनिया इस साकारी शक्ति पर ही रची जाएगी, कोई सूक्ष्म वतन में नहीं रची जा सकती। तो जब प्रजापिता जरूर यहाँ होना चाहिए तो जरूर तन भी पुराना होगा। क्यों? क्योंकि सारी शक्ति का पिता, सारी शक्ति का, सारी प्रजा का पिता है। प्रजा कितनी है मनुष्यों की? 500-600 करोड़। तो 500-600 करोड़ सारी शक्ति का पिता है, तो उसको सतयुग में होना चाहिए या कलयुग अंत में? 500 करोड़ तो होते ही है कलयुग अंत में, तो जरूर पुराना तन होगा। ये ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है, ये सारा समझाने वाले के ऊपर मदार है। त्रिमूर्ति के चित्र में ज्यादा ज्ञान या थोड़े ज्ञान होने का? चित्र कितने सिंपल हैं। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, गायन, पूजन, यादगार कहाँ के हैं? है तो सब संगम युग के ना। तो वह ब्रह्मा तो वो ही है ना। कौन सा है? याद दिलाते हैं, यह ब्रह्मा तो वो ही है ना। वो ही माने कौन सा है? वो ही क्यों कहा है? जो आज में 5000 वर्ष पहले था, 5000 वर्ष पहले जो हमारा शरीर था उसमें तो हमें याद ही नहीं है। ये ब्रह्मा कौन सा है? याद किस समय होता है? इस जन्म में इस शरीर से याद है तो याद दिलाते। ये ब्रह्मा तो वो ही है ना। वो ही माने कौन सा? जो कौन सा? जो दादा मेघराज के रूप में बाद में नाम पड़ा, जिसका नाम क्या पड़ा? ब्रह्मा। पहले नाम क्या था? दादा मेघराज। तो ब्रह्मा तो वो ही है या दूसरा है? बदल गया? नहीं। शिव बाबा को ब्रह्मा तन तो जरूर चाहिए। इसलिए मुरली में बोला ये ब्रह्मा चला जाएगा तो जिस तन में भी प्रवेश करें उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। ब्रह्मा तन तो जरूर चाहिए। इसलिए अव्यक्तवाणी में भी बोला, क्या बोला? कि ब्रह्मा की 1000 भुजाएं एक समय कार्य कर रही है। भुजाएं हैं, चलाने वाला है। उन भुजाओं को चलाने वाली कोई आत्मा ब्रह्मा की है, तब तो कार्य कर रहे हैं भुजाएं। अगर चलाने वाला नहीं होगा तो भुजाएं कार्य कैसे करेंगी? आत्मा की वजह तो भुजाएं चलने वाली है नहीं। तो ब्रह्मा की शोध भी साकार शक्ति पर है।
जिसको प्रजापिता का बाद में टाइटल मिला था, टाइटल ये कोई शंकर का नहीं है। प्रजापिता शंकर को नहीं कहा जाता। प्रजापिता किसका टाइटल है? ब्रह्मा का। यज्ञ के आदि में जिस व्यक्तित्व में पहले पहले शिव बाबा ने प्रवेश किया, वो व्यक्ति जब चला गया तो बच्चों को माँ बाप के रूप में पालना किसने दी? ब्रह्मा ने दी ना। तो ब्रह्मा को टाइटल मिल गया। जैसे पांडे जी मर जाते हैं तो परिवार में उत्तरदायी कौन हुआ है? श्रीमती पांडे जी। तो इसी तरीके से प्रजापिता का टाइटल किसको मिला? कार्य के आधार पर ब्रह्मा को। अब ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ दिया 69 में, तो वही प्रजापिता वाली सोल बल दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन जब तक 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं गति सदगति का वर्षा प्राप्त नहीं करती, अनुभव नहीं करती, तब तक वो बाप के रूप में संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। प्रजापिता कब कहा जाए? पिता होता है या आदि में या अंत में, बच्चों को वर्षा देने के लिए। तो आदि में तो जो बाप का कार्य करता है वो बच्चों को पता ही नहीं होता। बच्चे तो माँ को पहचानते हैं, छोटे छोटे बच्चे माँ को जान लेते हैं, बाप को नहीं जानते। जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो बाप को जान जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि त्रिमूर्ति में 3 पार्ट है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, और लास्ट में विष्णु द्वारा पालन। तो विष्णु का जो वर्षा है वो वर्षा बाप से मिलता है। तो वो बाप के रूप में लास्ट में ही सारे संसार में प्रकट होता है। तो इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्म कितने है? बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। कहीं तो बोला है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ।
सतयुग में रहते हैं देवी देवता और कलयुग में रहते हैं मनुष्य। ये अंतर क्यों कर दिया? देवी देवताएं क्या मनुष्य नहीं होते है? उनको देवी देवता क्यों कहा? उनको मनुष्य क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनका मन, जिस मन शब्द से मनुष्य बनता है, वो मन उनका कार्य नहीं करता, चलायमान नहीं होता, इसलिए उनको मनुष्य नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? देवता। देवी देवता धर्म वाले जो थे उन्होंने अपना नाम ही बदल दिया। यहाँ के मनुष्यों को देवता तो कह ही नहीं सकते, वो थे ही सतयुग में, उनको कहा जाता है डीटीज। तो ये ड्रामा के राज को समझना है। जब वह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो तो फिर से स्थापना हो। जब तक वो देवी देवता धर्म प्राय लोप न हो, प्राय शब्द क्यों लगाया? यानी बिल्कुल लोप नहीं होता देवी देवता सनातन धर्म। कुछ न कुछ प्रवृत्ति मार्ग की कुछ थोड़ी सी आत्माएं, थोड़े से परिवार जरूर इस भारत में देखने में आवेंगे। आज भी भारत में कोई कोई ऐसे परिवार हैं जो 50-60 परिवार का एक मुखिया होता है और एक ही चूल्हे पर रोटी बनती है और सब मिलजुल करके आपस में संगठित होकर के रहते हैं, एक के डायरेक्शन पर चलते हैं। तो ऐसे नहीं कि देवी देवता सनातन धर्म की वो संगठित परंपरा, पारिवारिक परंपरा बिल्कुल नष्ट हो जाती है। नहीं, नष्ट तो हो जाती है लेकिन बहुधा करके, प्रायः करके लोप होता है। तो
कहीं न कहीं थोड़ा न थोड़ा वो श्रेष्ठ आत्माओं का जखीरा रहता जरूर है भारतवर्ष में, जो देखने में नहीं आता, ना के बराबर। अभी तो देवी देवता धर्म नहीं है। बाप कहते हैं मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, मध्य में है रावण राज्य, अभी तो अंत है। अंत में तो बाप खुद आते हैं। अभी बच्चे तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो, अब बाकी थोड़े समय में क्या होने वाला है? विनाश तो जरूर होगा। कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर वही लड़ाई लगेगी। इस समय ये किसको भी पता नहीं है कि अब लड़ाई लगने वाली है। पतित पावन तो एक ही बात है, वो आया हुआ है तो कितना बाकी समय रहेगा, ज्यादा समय तो रह नहीं सकता, श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। उसने तो सतयुग में एक ही जन्म लिया, जिसमें उसका नाम कृष्ण कृष्ण पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई दूसरा जन्म लेगा तो भी कृष्ण नाम पड़ेगा, दूसरे जन्म में नाम क्या होगा? चेंज हो जाएगा ना। कृष्ण के नाम से फिर नाम रूप बदल गया ना, शरीर की बनावट ही बदल जाती है, तो कृष्ण नाम नहीं पड़ता। बाप ने समझाया तुम ही हो जो पूज्य थे फिर पुजारी बने। तुमने 84 जन्म कैसे लिए, ये भी बाप ने समझाया। और कहते हैं तुम आधा कल्प देह अभिमानी में रहे हो, अब तुम देही अभिमानी बनो। मैं तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ और बच्चों को बैठ अपना परिचय अपने आप देता हूँ। मेरा परिचय कोई और दे नहीं सकता। ये जो गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये अंत की बात है, अभी की बात नहीं है कि थोड़े समय के लिए खुशी चढ़ गई और थोड़े समय के बाद सोडा वाटर हो गया। उसे अतीन्द्रिय सुख नहीं कहेंगे। अतीन्द्रिय सुख तो जो एक बार शुरू हो जाएगा आत्मा की संपन्न स्टेज पकड़ने के बाद, तो वो फिर 21 जन्म तक चलता ही रहेगा। 21 जन्म तक इंद्रियों का सुख नहीं भोगेंगे। क्या कौन सा सुख भोगेंगे? मन का श्रेष्ठ सुख। इंद्रियों का भी सुख भोगेंगे तो श्रेष्ठ इंद्रियों का, जिन्हें ज्ञान इंद्रियां कहा जाता है। तो जब इम्तिहान की रिजल्ट नजदीक आती है तो उस समय का ये गायन है। क्या अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों। ये नाम क्यों दिया गोप गोपियां? है गुप्त, किस बात में गुप्त? गोप गोपियों क्यों क्यों कहा? पांडव भी तो गुप्त थे। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो पांडवों से पूछो। ऐसे गायन क्यों नहीं? गोप गोपियों का ही गायन क्यों है? सुख काय से मिलता है? सुख का साधन क्या है? आत्मा सुख कैसे भोगती है? शरीर से सुख भोगती है, शरीर से ही संबंध बनते हैं, संबंध से होता है सुख और बंधन से होता है दुख। तो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ऐसा क्यों कहा? गोप गोपी शब्द क्यों बोला है? जिन गोप गोपियों ने संबंध जोड़ा बाप के साथ, कैसा? गुप्त संबंध। उस गुप्त संबंध को दुनिया वालों ने नहीं जाना, उन्होंने जाना। और जिन्होंने उस संबंध को प्रत्यक्ष कर दिया तो वो उस गोप गोपी की लिस्ट से बाहर हो गए। वो उस अतीन्द्रिय सुख को नहीं भोग सकते जो अंत समय का गायन है। गोप गोपियों की संख्या कितनी बताई? 16,108। ये है राज परिवार, राजघराना। 16,108 प्रिंस बनते हैं त्रेता के अंत तक, जो समय संगम युग में तैयार हो रहे।
जो राजयोग सीख करके उनका राज को जानते हैं, सीखते हैं, परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं, लेकिन गुप्त संबंध जोड़ते हैं। इसलिए मुरलियों में बाबा ने बोला हुआ है कि मधुबन की बातों को समझ करके, देख करके, जान करके फिर बाहर जाकर के जो ज्ञानी करते हैं तो उनका गला घुट जाता है। वो फिर ज्ञान किसी को सुना ही नहीं सकते, बाप और बाप की रचना का परिचय किसी को दे नहीं सकते। विनाश के पीरियड में उनको सुख मिल नहीं सकता, अतीन्द्रिय सुख। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनर्चंती की लिस्ट में आ जाएगी। की बुद्धि विजयंती की लिस्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि बाप के जो संबंध है और दुनियावी मनुष्यों के साथ जो संबंध होते हैं उनमें फर्क है। त्रेसठ जन्मों के मनुष्यों के संबंध में आते आते हम नीचे गिरते चले आए। मन, बुद्धि और शरीर का पतन हो गया, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई। अब ये एक ही जन्म ऐसा है जिसमें बाप के संबंध जोड़कर हम अपना भी कल्याण करेंगे तो अपने संबंध संपर्क में आने वाली और भी आत्माओं का कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। ये पतित पावन बाप के संग का रंग ही इन श्रेष्ठ आत्माओं को श्रेष्ठ बनाता है, राजघराने का बनाता है, राजा बनाता है, महाराजा बनाता है, रानी बनाता है। तो संबंध में जैसे वफादारी होती है, वो वफादारी निभानी चाहिए। अगर इस जन्म में परमात्मा बाप के साथ वो वफादारी नहीं निभा सके तो अन्य जन्मों में औरों के साथ भी निभा नहीं सकेंगे, नीचे से नीचा पार्ट होता रहेगा। तो जो बच्चे जाति सर्विस करते हैं वो जरूर सबको प्रिय लगेंगे। जब इंसान की रिजल्ट नजदीक आती है तब पता पड़ता है। लिखते भी है फलाने को भेजो, प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में पहले उन्हों को याद करते हैं, इसका मतलब खुद समझते हैं ये हमसे होशियार है। परंतु देह अभिमान बहुत है, हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए। बड़ा भाई या बड़ा बहन किस आधार पर है? ज्ञान के आधार पर यहाँ बड़ा छोटा होता है। बड़ा छोटा होने का कोई दूसरा आधार नहीं है। ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए कि फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे। इसका रिगार्ड रखने का अकल नहीं होता है। बाप जो समझाते हैं उस पर चलते नहीं है तो उनका क्या हाल होगा? बेअभिमान उनको मुर्दा बनाए देता है। बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो, सवेरे उठकर शिव बाबा को याद करो, वो भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं, अच्छे भी है, महारथी भी है, लेकिन सिर्फ योग में बहुत कम रहते हैं। तो महारथी और अच्छे क्यों कह दिया है? क्योंकि अवस्थाएं ब्राह्मणों की नीचे ऊपर होती रहती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई महारथी है तो हमेशा एक रथी ही चलता रहेगा, कभी अवस्था डाउन भी हो सकती है। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु तोते वहां से हो जाता है। बिगर योग बिगर लव अगर हमने परमात्मा का ज्ञान सुनाया तो कैसा हो जाएगा? जैसे तोता रटन, उसका असर नहीं हो सकता। इसमें योग रहना चाहिए, धारणा भी हो तो खुशी करेगी। योग भी विकर्म विनाश हो नहीं सकते। याद किया जाता है पवित्र चीज को तो उनके साथ लव भी होना चाहिए। अपवित्र को कोई याद
नहीं किया जाता। पवित्रता ही करती है, वो ही याद आती है। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन माना भाव। घड़ी घड़ी समझाने की क्या बात है इसमें? भूल जाते हैं क्यों? एक बार सुन लिया मन माना भाव तो क्या भूलने की इसमें क्या बात है? हाँ भाई, मन माना भाव तो मंत्र है ना। जैसे वो गुरु लोग मंत्र देते हैं, षडाक्षर मंत्र देते हैं, शुरू मंत्र देते हैं, शिवाय नमः, ओम नमो शिवाय, तो वो याद तो रहता है ना, भूल तो नहीं जाता। तो मन माना भाव भी याद रहना चाहिए, भूलने की क्या बात है? लेकिन हमारा कोई रटने का मंत्र नहीं है, हमारा कोई रटने का मंत्र नहीं है। हमारा मंत्र कैसा है? उस स्वरूप में टिकने का। मन मना भव का अर्थ ही निराला है। मत मना भव, मत माना मेरे, मना माने मन में, भव माने हो जा, समा जा, अर्थात मेरे मन में समा जा। जैसे सागर में बूंद समा जाती है तो क्या बन गई? सागर बन गई। तो ऐसे ही हमारा जो मन के संकल्प है वो परमात्मा बाप के मन के संकल्पों में समा जाए। यानी एक भी संकल्प हमारा बाप के संकल्प के विपरीत चलने वाला न हो। अगर एक संकल्प मात्र भी हम बाप के संकल्प के विपरीत चलाते हैं तो मन माना भाव की स्टेज में नहीं है। तो बाप के विपरीत बोलना और बाप के विपरीत कर्म करना, ये तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। अब बचवाणी में क्या बोला? जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प होना चाहिए। यानी संकल्प मात्र में भी कहीं विरोधाभास न हो, इतनी समानता हो, तब कहेंगे मन मना भाव। तो ये प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट है कि मन के संकल्पों तक एकता हो जाना। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना, ये कोई कम बात है क्या? तुम समझते हो हम छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ रुंधा हुआ क्या? मन मना भव भी तुरंत नहीं बनेंगे, जितना 84 जन्मों में सहयोगी रहे होंगे। अगर 63 जन्मों में विपरीत बुद्धि बन करके रहे शेष आत्माओं के, उन 63 जन्मों में रिगार्ड नहीं किया होगा तो शूटिंग पीरियड में भी क्या करेंगे? रिगार्ड नहीं करेंगे। संकल्प कैसे चलेंगे? विपरीत संकल्प चलेंगे, विपरीत बुद्धि भी नचंती की स्टेज में आ जाएंगे। तो छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ जुड़ा हुआ है। किस बात का? न हम उनसे जुदा होंगे न वो हमसे जुदा होंगे। आत्मा ही मुख्य अक्षर बनती है, आत्मा ही सब कुछ बनती है। परंतु देह अभिमानी के कारण आत्मा का अभिमान जो है वो गुम हो जाता है। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही है, यही भारत का प्राचीन योग मशहूर है। ये गीता सिर्फ उनमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता का लिख दिया, ये भूल हो गई। लिखा किसने है? ये गलती किसने की? निराकार की जगह साकार देवता कृष्ण का नाम किसने लिख दिया है? देहधारी धर्म गुरुओं ने द्वापर युग से। ब्राह्मणों की तो कोई गलती नहीं है, ब्राह्मणों की भी गलती है। अरे शूटिंग पीरियड में जो गलती नहीं होगी तो वहाँ 2500 वर्ष के ड्रामा में कैसे हो जाएगी? यहाँ ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में ही ये गलती करते हैं क्या? देहधारी ब्रह्मा, साकार ब्रह्मा जो बाप का पार्ट निराकार का नहीं है,
चित्र भी देखते हैं कि उनका एक भी फोटो ऐसा नहीं है जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट के धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज वाला हो, तो भी उसको गॉड फादर का लकबा दे देते हैं, उसको गॉड फादर समझ लेते हैं। लेकिन वो गॉड फादर का स्वरूप नहीं है, वो ब्रह्मा का स्वरूप कोई गॉड फादर नहीं है, वो स्वर्ग की स्थापना करने वाला नहीं है। उसको याद करना बाबा ने मुरलियों में रंग बताया। अगर इसको याद करेंगे तो पति तो हो जाएगा, पाप कर जाएगा। बाबा की गोद में भी बच्चे आते थे तो बाबा क्या कहते थे, बच्चे किसको याद करके आए हो, है? बाप की याद में हो। ऐसे तो नहीं कि ब्रह्मा के तन को याद कर रहे हो, ब्रह्मा को याद करके तो नहीं आए गोद में। तो जैसी याद होगी वैसा ही असर कर जाएगा। तो नाम उन्होंने निराकार के बदले किसका डाल दिया, साकार का नाम डाल दिया। तो गलत कर दिया क्या, मुरलियों में किसका नाम डाल दिया है? ये भी तो ब्राह्मणों की गीता है, गीता में नाम पिताश्री कर डाल दिया। पिताश्री किसको कहा जाता है, ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा को ही उन्होंने भगवान समझ लिया। ब्रह्मा कोई भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान बाप का स्वरूप तो बाद में प्रत्यक्ष होता है। जब महाभारत लड़ाई लगती है, दुनिया में हाहाकार होता है, तब वो भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है। तो कितना झूठा बना दिया है, भक्ति की रक्ति भी नहीं है। बाप कहते हैं जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। क्या जिन्होंने बहुत भक्ति की है शुरुआत से वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे, और जिन्होंने शुरुआत की भक्ति नहीं की है, सत्व प्रधान भक्ति नहीं की है, वो सत्व प्रधान ज्ञान भी नहीं ले सकते। मान लो द्वापर युग से जो आत्माएं दूसरे धर्म में, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होकर के चली गई, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होकर के चली गई दूसरे देश में, तो भारत की सत्व प्रधान भक्ति करेंगे है? नहीं करेंगे। जब दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए तो भारत की सत्व प्रधान भक्ति से महरूम हो गए। तो ऐसी आत्माएं जो कन्वर्ट होकर के दूसरे देशों में चली गई, वो यहाँ भी बाप का ज्ञान पूरा सत्व प्रधान नहीं ले सकती, शास्त्रों की याद भी नहीं कर सकती। वो बंधी हुई है वो विचार याद करने के लिए। सत्व प्रधान भक्ति तुमने सीखी नहीं, तुम तो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए है? क्या पुरुष क्यों रज्जाक भाई है? बताओ, आप तो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए, नहीं सत्व प्रधान भक्ति तो नहीं की ना है? की नहीं की क्यों अब्दुल्ला, आपने की कि नहीं की? बहुत की। ये क्या है? दोनों एक ही जैसे और फिर कहते हैं एक ने कही, तो ये कहते हैं कि हमने की, एक कहते हैं हमने नहीं की है? अरे बहुत सत्व प्रधान भक्ति की होगी तो ये सत्व प्रधान ज्ञान भी समझ में आएगा, सत्व प्रधान भक्ति नहीं की होगी तो ज्ञान भी समझ में नहीं आ सकता। तो कुछ आत्मा ऐसी हैं जो लास्ट जन्म में आकर के कन्वर्ट होती है। क्या ये कोई जरूरी नहीं है कि आज से ही कन्वर्ट हुए हैं तब नहीं, जो आज से कन्वर्ट हुए होंगे उनकी बुद्धि में ये ज्ञान शास्त्र के स्टेज का बैठ नहीं सकता। हाँ, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे वो सत्व प्रधान भक्ति जरूर करेंगे।